सीधी सीधी भाषा में अपन भगवान रामचंद्र जी की एजुकेशन को देखें तो 3 प्रकार की एजुकेशन, शिक्षण भगवान रामभद्र ने रामायण में प्राप्त किया। सीधी भाषा का तात्पर्य है एक स्कूल, एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी। वशिष्ठ जी का आश्रम भगवान की स्कूलिंग, विश्वामित्र जी के साथ रहना भगवान की कॉलेज, और अगस्त ऋषि के द्वारा सुशिक्षित होना, यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी डॉक्टरेट को प्राप्त करना। एकदम सिंपली अपन इस चीज को देखें तो शस्त्र विद्या और शस्त्र संचालन जैसी हमारी बात हुई थी उस दिन कि धनुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान महामुनि वशिष्ठ ने दिया। जब विश्वामित्र जी के पास गए तो आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आन। ये निज आश्रम का तात्पर्य है विश्वामित्र जी जहाँ रहते थे, जो उनका आश्रम था वन में, वो किसी काल में वामन जी की तपस्थली थी, इसलिए प्रभु निज आश्रम आनी। रामचंद्र जी वास्तव में अपने ही आश्रम में आए, जिस वामन अवतार में जहां आपने विराज के कठोर तप किया। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि भगवान का बाल ब्रह्मचर्य से लेकर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का अवतार परशुराम जी का है, वामन जी का नहीं है। वामन जी ने देव कार्य सिद्ध करने के बाद, अर्थात त्रिविक्रम होकर बलि राजा से उसका सब कुछ लेकर उनको उनका सर्व समर्पण स्वीकार कर उनको सुतल लोक में भेजकर पुनः गुरु शुक्राचार्य से उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ कराकर उनको सावर्ण्य मनवंतर में इंद्र पद देकर, और फिर जहां इस रामायण में हम विश्वामित्र जी का आश्रम देखते हैं, वहां आकर वामन जी ने घनघोर तप किया। तपस्या संपूर्ण करने के बाद आत्मचिंतन करते करते परमात्मा जब आत्मस्वरूप में स्थिर हो गए आप, तब आपने कीर्ति नाम की कन्या से विवाह किया। वामन जी ने, वामन जी को बृहच्छ्लोक नाम का पुत्र हुआ, और उसके आगे उनके सौभग आदि बहुत सारे पौत्र वामन जी को हुए। कश्यप अदिति के वंश का वर्णन करते हुए भागवत जी स्वयं ये वंश परंपरा बताती है। ब्रह्मादिभ्यः ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य वंश ऋषिभ्यो नमः। ऋषि तापस थे, ऋषि वानप्रस्थी थे, ऋषि विरक्त थे, ऋषि उपराम थे, लेकिन ऋषि मुनि सन्यासी नहीं थे, सन्यास नहीं लेते थे। ऋषि तापस होते थे, वो तप करने के लिए वानप्रस्थ में जाकर सपत्निक आश्रम करके वहां रहते थे, और उनके भी वंश में आगे बच्चे होते थे, जैसे जमदग्नि को परशुराम जी हुए रेणुका जी से। आप किन्हीं भी ऋषि को देखोगे, जैसे आज हमने ये कथा भी सुनी है, भाई अत्रि ऋषि के पास भी अनसुईया जी हैं, अगस्त्य जी के पास भी लोपामुद्रा जी हैं। हर ऋषि की पत्नी है, ऋषि के पुत्र या पुत्री हैं, और ऋषि मुनियों की भी व्यवस्थित वंशावली है, क्योंकि वंश क्रम से ही ब्रह्म विद्या भी आती है, ऐसा बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद का निर्णय है। भगवान ने जैसे पूर्ण विद्याध्ययन वशिष्ठ जी के आश्रम में किया, तो युद्ध नीति से लेकर राजनीति पर्यंत का सारा शिक्षण लेकर, और फिर आप मास्टर्स करने के लिए जब आप विश्वामित्र जी के साथ गए हैं, तो वहाँ जो थियरी हुआ उसका प्रैक्टिकल आपने विश्वामित्र जी के साथ किया है। देखो, वहाँ प्रभु जी ने
पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में 2 नाम रखे हैं। भगवान के नवमस्कंधस्थ नामानी जो हैं, नवमस्कंधीय नाम जितने भी हैं, उनमें जहाँ रामचरित्र आता है पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में, वहाँ एक नाम है ताड़का वध पंडिता। पंडा उसको कहते हैं जिसमें बुद्धि हो, बुद्धिमान को पंडित कहते हैं। जब महाप्रभु जी ने नाम लिखा ताड़का वध पंडिता, ताड़का कोई के मारे नहीं मरती थी, छुप जाती थी, वेश बदल लेती थी, अंतर ध्यान हो जाती थी। भगवान का और ताड़का भी बहुत देर जब युद्ध चला, तब पुनः विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो राम, भगवान भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, और जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो ये निशाचरों की शक्ति प्रबल से प्रबलतम हो जाएगी। सूर्य अस्त हो उसके पहले इसको मार दो, इसका वध कर दो। वहां भी भगवान ने ताड़का का वध गुरु आज्ञा से किया, नहीं तो भगवान स्त्री की हत्या नहीं करते। जैसे भगवान ने शूर्पणखा की हत्या भी नहीं की, शूर्पणखा के भी लक्ष्मण जी से नाक कान कटवा के, उसका अंग भंग करके, उसको विरूपिणी कुरूपिणी करके और छोड़ दिया कि स्वैरिणी जो है, स्वच्छंदाचारिणी जो है, अभद्र जो स्त्री है, उसको यही दंड मनुस्मृति में दिया है। और मनुस्मृति के मूल लेखक महाराजा इक्ष्वाकु मनु ही है, और वो मनु संस्कृति के आधार पे जो दंड निर्धारित हुआ है, वो दंड शूर्पणखा को दिया गया है। भगवान ने जो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पढ़ा है, उसका प्रैक्टिकल ही विश्वामित्र जी को करके दिखाया है कि हमने क्या सीखा है। दोनों ही ब्रह्मर्षि हैं, वशिष्ठ भी ब्रह्मर्षि हैं और आप विश्वामित्र भी ब्रह्मर्षि हैं। और वशिष्ठ और विश्वामित्र में आप देखोगे कि विश्वामित्र जी के साथ जब गए हैं तो कितना आप में युद्ध कौशल है। जब ये ताड़का का वध अपनी पंडिताई से करके भगवान ने दिखाया है, तब विश्वामित्र जी को हुआ है हाँ ये योग्य पात्र हैं, इनको अस्त्र दिए जा सकते हैं, इनको आयुध दिए जा सकते हैं। जो शस्त्रधारी राम वशिष्ठ जी के आश्रम से आए थे, अब विश्वामित्र जी के साथ रह के अब वो आयुधों को चलाने लग गए। मतलब नाउ ही हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द DRDO ऑल्सो। अब उनको मिसाइल लॉन्चिंग ये सब सिखाया जा सकता है। जैसे आज की तारीख में हम क्या कि जिनको गन्स एंड राइफल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गन्स एंड एक्सप्लोजिव यूज करना आ जाए, फिर उसको कहा जाता है अब इसको अपग्रेड करो और इसको मिसाइल्स में लेके जाओ कि कैसे बाय एयर, बाय वाटर, ऑन अर्थ कैसे मिसाइल फेंकनी। तो प्रक्षेपास्त्र, अस्त्र विद्या दी, और उसके साथ क्या दिया हमने कथा में भी सुना, बला और अतिबला नाम की विद्या। ये वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत सविस्तार वर्णन है। बला उसको कहते हैं कि जिसमें मनुष्य का किसी भी प्रकार से निकल जाए, उसमें जले नहीं, असंख्य दिनों तक निद्रा उसको न सताए, भूख प्यास उसके देह में न आए, इनको अति बला कहते हैं। ये 2 प्रकार की विद्या दोनों भाइयों को दी, साथ में सारे आयुध दिए। और आप देखोगे कि यहाँ से निकल के जब आप आगे बढ़ते हैं तो कितने प्रकार के ऋषि मुनि अरण्य कांड में आपको मिलते हैं। और अंतिम जो यूनिवर्सिटी का डीन वाइस चांसलर है वो कौन है? वो अगस्त्य ऋषि हैं। अगम पर्वतम स्तंभयति इति अगस्त्य, जिन्होंने विंध्याचल को झुका दिया हो, जिन्होंने सुमेरु को झुका दिया हो, ऐसे महान भगवान शंकर जी के ही अंशावतार भगवान अगस्त्य। भगवान अगस्त्य और कोई नहीं है, ही इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। मित्रा वरुण नाम के देवता ने, मित्र अर्थात सूर्य ने और वरुण अर्थात जल के देवता ने, इन्होंने मिलके एक पॉट में, एक कलश में अगस्त्य ऋषि को जन्म दिया। ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन द वर्ल्ड अगर कोई हो तो वो अगस्त्य ऋषि हैं। अगस्त्य ऋषि ने बड़े होकर महादेव जी को प्रसन्न करके, इंद्रादि देवताओं को अपने तप से प्रसन्न करके ये सारे आयुधों के संचालन, विसर्जन, आवाहन आदि के कीलन, उत्कीलन आदि सब प्रयोगों का संग्रह कर रखा था। आपके पास आयुध तो हों, पर उनको चलाने के लिए उनको किस कोड से
उनको अपन कहते हैं ना अनुप्राणित करके और उनको यूज किया जाता है, वो टेक्नोलॉजी सीखने के लिए अगस्त्य ऋषि के पास जाना जरूरी था। भगवान का जो मूल कोदंड है, सारंग धनुष, वो भी अगस्त्य ऋषि के पास ही था। तीसरा जो धनुष है, महादेव जी का धनुष तो तोड़ दिया, वैष्णव धनुष खींच के परशुराम जी को ही दे दिया, और तीसरा धनुष जो आपको प्राप्त हुआ वो भगवान अगस्त्य से प्राप्त हुआ। ये भगवान नारायण का मूल धनुष है, जिससे भगवान देवासुर संग्राम करते हैं। अब पता है कि ये करने वाले हैं संग्राम, महासंग्राम, तो उनको दिया। और आप देखो, हम जिस आदित्य हृदय स्तोत्र का अभी वर्णन सुने शास्त्री जी के मुख से, आदित्य हृदय क्या है? आदित्य हृदय एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड है, जैसी आज अलग अलग देश किसी अन्य देश से आने वाली मिसाइल को मार्ग में ही डिस्ट्रॉय कर दे और इस देश पे गिरने न दे, वो जो टेक्नोलॉजी आज अपन ने इजराइल से लेके अपने को सेफगार्ड कर रखा है, या अपने साइंटिस्टों ने भी जो चीज़ डेवलप की है, वो प्रकार की टेक्नोलॉजी आदित्य हृदय के द्वारा, आदित्य हृदय मतलब आदित्यों की संख्या 12 है, 12 प्रकार के सूर्य अपने को 12 महीना में 12 मास में दर्शन देते हैं। ये कौन से समय से सूर्य के कैसे प्रकाश का प्रयोग करना जिससे एक प्रकार का कैमोफ्लेज डेवलप हो और मिसाइल दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, अपने टारगेट तक न पहुंचे, वो काम कराने का काम आदित्य हृदय का है। जब ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि बड़े बड़े अस्त्र छोड़ेंगे तो वो अस्त्र या तो रामचंद्र जी तक पहुंचे नहीं, और या पहुंचे तो उस शील्ड से, उस पावर औरा से टकरा के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाए, वो चीज को देने का कार्य अगस्त्य जी का है। क्योंकि उनको स्तंभन, कोई चीज को रोकने की विद्या आती है, जो पर्वतों को, नदियों को, समुद्र को पी जाए, ऐसा जो महामुनि है वही एक ऐसी विद्या बता सकता है कि आपको नेचुरल कैलेमिटी, जिससे नेशनल डिजास्टर हो सकते हैं, उसको कैसे रोकना जिसको आता हो, उसके पास जाके भगवान कह रहे हैं आपको पता है अब आगे क्या होने वाला है, इसलिए आप मुझे अब वो सारे कोड्स दे दो जिनको डी कोड करके मैं अब मेरे पास जो विश्वामित्र की दी हुई समस्त मिसाइल्स हैं उनका यूज कर सकूं, उनको एक्टिव कर सकूं, और उन लोगों के द्वारा छोड़ी हुई जो मिसाइल्स हैं उनको मैं इन एयर ही डिस्ट्रॉय कर सकूं। ये पूरी एक प्रकार की ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, भगवान ने जो बताया है कि ज्ञान और विज्ञान दोनों आवश्यक हैं, तो कहीं से भगवान ने ज्ञान लिया, कहीं से भगवान ने विज्ञान लिया। और आप देखोगे कि इस अगस्त्य ऋषि के आश्रम की यूनिवर्सिटी में आके भगवान की एजुकेशन पूरी हो जाती है। इसके बाद उपदेश करने वाला भगवान को आगे अब कोई नहीं मिलेगा। बाल कांड, अयोध्या कांड था, तब तक स्वीय जन, परिजन, गुरुजन मिले। यहाँ पे अयोध्या कांड में आगे बढ़े, ये निषाद राज, केवट, सुमंत्र आदि आत्मीय जन मिले। अगस्त्य ऋषि के आश्रम तक पहुंचे, वहां तक गुरुजन मिले, और अब सब भक्त जन मिलेंगे। अब रामायण में कौन आएंगे? अब सब आएंगे हनुमान जी, उससे पहले शबरी जी, उसके बाद विभीषण जी। अब आगे जितने भी रामायण में पात्र आएंगे, अब उनको भगवान उपदेश करेंगे, और वो सबसे पहला उपदेश लक्ष्मण जी से ही शुरू होगा, और राम गीता से भगवान उपदेश करना शुरू करेंगे, और विभीषण गीता तक भगवान उपदेश करते रहेंगे। अब भगवान का एक उपदेष्टा का स्वरूप सामने आएगा, क्योंकि वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य ऋषि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ठाकुर जी ने अब पूरी कर ली है। अब उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, सब चीज़ हैं। रावण बाण महाभटवारे, देख शरासन गवई सुधारे, वो पहले ही बता चुके हैं कि वो कितना हैवी वस्तु को उठा सकते हैं, कितनी भारी से भारी वस्तु को उठा के भगवान तोड़ सकते हैं। भगवान त्रस्ताब्धि बद्ध सेतु, भगवान बता सकते हैं कि मैं कैसे समुद्र को बांध सकता हूं, मेरे संकल्प से मैं समुद्र को बांध सकता हूं। भगवान हर चीज को आप पहले ही बता रहे हैं कि रावण वध की योग्यता मुझ में कैसे है, उसका आप पहले ही निरूपण कर रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप रामायण को आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखो।
रामायण का रेलेवेंस आज अपने जीवन में क्या है वो ढंग से भी देखो। रामचंद्र जी का एजुकेशन कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, और रामचंद्र जी कैसे ऋषि मुनियों से, किसी से ज्ञान, किसी से विज्ञान, किसी से वैराग्य। कितनी सुंदर बात शास्त्री जी ने बताई कि एक व्यक्ति से मार्ग पूछा, एक व्यक्ति से निवास स्थान पूछा। भगवान को क्या सब कुछ नहीं मालूम है? भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वनियंता जगन्नाथ हैं, फिर भी भगवान अपनी सत्ता को कहीं भी प्रकट नहीं कर रहे हैं ना, और कहीं किसी को मालूम नहीं पड़ने दे रहे हैं कि आप भगवान हैं। यही मर्यादा पुरुषोत्तम का पुरुषोत्तमत्व है कि आप अपनी वेद मर्यादा का रक्षण कर रहे हैं कि इस समय मुझे एक अयण, एक मार्ग, रामायण, ये वो अयण, वो मार्ग बताना है कि एक मानव यदि धर्म के पथ पे चले तो देवता उसकी पूजा कैसे करते हैं। तो देवों द्वारा पूज्य होने के लिए भगवान एक सर्वोत्तम नरोत्तम मानव के चरित्र का संस्थापन कर रहे हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। राम की जो वल्लभा हैं वो तो उद्भव, स्थिति और संहार तीनों में कारण आप स्वयं जगत धात्री हैं। आप सीता जी, किशोरी जी जो साथ में चल रही हैं, उनके संकल्प मात्र से सब आगे से आगे भगवान के साथ होता जा रहा है। ये हमारे रामायण में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि राम लखन बिच सीता कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आज राम और लक्ष्मण जब ये चलते हैं, आप देखो वहां चित्र लगा हुआ है, उनके बीच में कैसे सीता जी चलते हैं। सीता जी ऐसे ही चलते हैं कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया चलती है। जीव को भी मालूम है कि मैं अंश हूं, और ब्रह्म को भी मालूम है कि ये मेरा ही तत्व और मेरा ही पदार्थ है, मेरा ही सनातन तत्व है। फिर भी दोनों अपने अपने धर्म में स्थिर रहते हैं। राम राम के ईश्वर धर्म में स्थित रहते हैं, लक्ष्मण जी अपने सेवक धर्म में स्थित रहती हैं और स्थिर रहते हैं, और सीता जी अपने एक पतिव्रता स्त्री के रूप में रहते हैं। एक रामायण के आदर्श के स्थापनाओं की परिकल्पना देखो कि सीता जैसी पतिव्रता को अत्रि की पत्नी, सतियों में सर्वश्रेष्ठ ऐसी अनसुईया जी उपदेश कर रही हैं। आप देखो क्या सामने सीता जी को यह उपदेश की आवश्यकता है? नहीं, दोनों का पातिव्रत्य एक सा है। सीता जी का जैसा पातिव्रत्य है वैसा ही अनसुईया जी का है, जैसा अनसुईया जी का है वैसा ही सीता जी का है। फिर भी दोनों उत्तम कोटि के भगवत भक्त उत्तम गुणों की चर्चा करके रामायण की सर्वोत्तमता का निरूपण कर रहे हैं। यहां एक पात्र बड़ा और एक पात्र छोटा नहीं है, समान पात्र एक दूसरे में रस डाल के देख रहे हैं कि उतना का उतना रस भर रहा है कि नहीं। किसी को उपदेश की आवश्यकता रामायण में नहीं है, सबको उपदेश की आवश्यकता महाभारत में है। रामायण में कौन कारण नहीं है राम के राजा बनने में, और महाभारत में कौन कारण नहीं है सत्यानाश होने में। आज इन्होंने ये पातिव्रत्य धर्म की और स्त्री को जो उपदेश अनसुईया जी ने सीता जी के माध्यम से समस्त स्त्री जगत को किया, तो मुझे एक हास्यास्पद श्लोक याद आया, और वो वास्तव में वो परिस्थिति समाज में है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे खुलासा के साथ बोलना चाहूँगा। कृत युगे रेणुका कृत्या त्रेतायाम जानकी तथा द्वापरे द्रौपदी कृत्या। त्रेता युग में, सत्युग जब आया, तो जमदग्नि ऋषि के संहार के बाद, उनके वध के बाद रेणुका जी ने 21 बार अपनी छाती कूटी, और वो चित्र देखा, वो सीन देखा परशुराम जी ने, और संकल्प ले लिया कि मैं 21 बार क्षत्रियों का संहार करूंगा। एक कार्तिवीर्य अर्जुन नाम के राजा के कारण 21 बार क्षत्रियों का संहार परशुराम जी ने कर दिया। तो रेणुका जी उस समय कृत्या मतलब राक्षसी सिद्ध हुई। कृत्या मतलब एक ऐसी व्यक्ति सिद्ध हुई कि जिनके कारण उस युग में सर्वनाश हुआ। तो कृतयुगे रेणुका, कृतयुगे रेणुका कृत्या, त्रेतायाम जानकी तथा, त्रेता में सबसे बड़ा कोई युद्ध हुआ हो तो राम रावण का युद्ध हुआ। एक जानकी जी का हरण करके वो ले आया, उसमें पूरा निशाचर वंश, असुर वंश निकंदन हो गए भगवान राम, और पूरा असुर वंश पूरा हो गया, दानवों का, दैत्यों का वंश। तो त्रेता में तो कृत्या कौन बनी? वो तो साक्षात सीता जी उसमें कारण बनी। द्वापर में सबसे बड़ा युद्ध कौन सा हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। 18 अक्षौणी सेना आपस में टकराई और सब कुछ खत्म हो गया। उस समय कौन कृत्या बनी? उस समय तो द्वापर में द्रौपदी कृत्या। द्रौपदी और दुर्योधन के एक गंदे भद्दे मजाक के कारण
अंधे का पुत्र अंधा, और समस्त जगत की स्त्रियां विधवा हो गई उस काल में। तो शायद एक ऐसा हास्यास्पद श्लोक कहते हैं कि कृतयुगे रेणुका कृत्या त्रेतायाम जानकी तथा द्वापरे द्रौपदी कृत्या कलौ कृत्या ग्रहे ग्रहे। कलयुग में तो हर घर में एक राक्षसी बैठी है, वो ऐसी ऐसी मंत्रणा करती रहती है कि मंथरा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि आज ये उपदेश से कहीं पे भी शास्त्रकारों ने स्त्री के महत्व को, स्त्री के स्वरूप को घटाया नहीं है, अपितु अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारी का एहसास कराया है कि आपको वो संकल्प लेने हैं कि जिनसे परिवार की संपन्नता, स्वस्ति और समृद्धि बनी रहे, इसकी संपूर्ण जवाबदारी स्त्रियों के हाथ में है। इसका एक दिग्दर्शन शास्त्र ने कराया है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि महाप्रभु जी, श्री ठाकुर जी अपने ऊपर कृपा करें, अपन लोगों में सद्बुद्धि आए और इन अत्रि की पत्नी अनसुईया और राम पत्नी सीता और रावण पत्नी मंदोदरी आदि ऐसी स्त्रियों के, ऐसी सती स्त्रियों के, मेघनाद की पत्नी सुलोचना, ये सब सती हैं। ये सब ऐसी हैं कि जिनके पातिवृत्य में लवलेश मात्र भी कहीं कोई खोट नहीं है। ये रामायण ऐसा अयण है कि जहां हर पात्र सुपात्र है। अभी यहाँ बहुत विस्तार से नहीं हुई थी समयाभाव के कारण अहिल्या जी के उद्धार की कथा। अहिल्या जी जो हैं, इनको वाल्मीकि जी ने इनका कोई बहुत स्तवन नहीं किया। पापाचारणी, दुराचारणी, ऐसे सब शब्द का प्रयोग वाल्मीकि जी ने किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। तुलसीदास जी ने इनको बिचारी कैटेगरी में रखा अहिल्या जी को। पता है क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता जी में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। अपि चेत सुदुराचारो, कोई दुराचारी रहा हो तो रहा हो, लेकिन मेरा अनन्य भजन करने लग गया ना, अब मैं उसको साधु मानूंगा। तुलसीदास जी ने भी विचार किया, अहिल्या जब श्रापित हुई थी गौतम ऋषि के द्वारा, तब पापाचारिणी थी, तब दुराचारिणी थी। इंद्र ने जब उसके साथ समागम किया, तब जो किया सो किया। अब तो भगवान ने उसका त्रेता में उद्धार कर दिया है, अब उद्धरित जीव को हम क्यों गाली दें? जिसका उद्धार स्वयं परमात्मा भगवान रामभद्र कर चुके हैं, जिनके चरणारविंद का स्पर्श हो चुका है। और आप देखो, अलग अलग प्रकार की रामायणों में अलग अलग वर्जन मिलते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो इतनी गजब की बात अहिल्या जी के प्रसंग में बताई गई है कि आपको राम के रामत्व के ऊपर दुगनी श्रद्धा हो जाएगी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिस समय गौतम जी के आश्रम में, जहां पे पत्थर के रूप में अहिल्या जी पाषाणवत पड़ी हुई थी, उस आश्रम में आपने प्रवेश किया, आपके चरण धूलि के प्रताप से आश्रम में प्रवेश करते ही अहिल्या जी जो हैं वो पत्थर का अपना पाषाण जड़ रूप छोड़ के स्वरूप ऋषि पत्नी के रूप में आप साकार हो गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विश्वामित्र ने कहा कि राम अपने को उसका उद्धार करना है, और रामचंद्र जी ने मन में विचार किया कि मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, एक ब्राह्मण स्त्री के माथे पे पैर कैसे रखूंगा। भगवान ने आश्रम में प्रवेश किया और वहां उद्धरित हो गई। भगवान ने उनके माथा पे पैर नहीं रखा। भगवान ने इसलिए पैर नहीं रखा क्योंकि भगवान को सर्वदा इस बात का बोध है कि ये जो मेरा अवतार है ये क्षत्रिय वर्ण में है, और वर्णतः वो मुझसे श्रेष्ठ हैं, वो ऋषि पत्नी हैं। श्रापित हैं तो क्या हुआ? ब्राह्मणी हैं। और ब्राह्मणी कौन होती है? आत्मा माता, गुरो पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्नी का, धेनु, धात्री तथा पृथ्वी सप्तैते मातृका स्मृता। शास्त्र कहता है ये 7 प्रकार की माता हैं, उसमें किसी भी ब्राह्मण की जो स्त्री है वो भी माता है। अगर ये ब्राह्मण की स्त्री है और श्रापित है तो भी मैं इसके ऊपर पैर नहीं रख सकता हूं। भगवान ने उस शिलाखंड पे पैर रख के उसका उद्धार नहीं किया। आश्रम में प्रवेश मात्र और भगवान के संकल्प मात्र से कि मुझे इसका उद्धार करना है, वो जीव की उद्धृति स्वयं हुई है। ऐसा वाल्मीकि रामायण का निर्णय। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय।